दोस्तों देखिए, ये है चौलाई के पौधे। ये जंगली देसी चौलाई है। इसकी भुजिया बनती है और बहुत स्वादिष्ट भुजिया बनती है इसकी, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी। मतलब ये एक वाइल्ड प्लांट है। ये सीज़न में मैं हमेशा यहाँ से कुछ मुट्ठी भर चौलाई तोड़ता हूँ, लेकिन आज फूल आ गया, लेट हो गया मैं। देखिए दोस्तों, ये है मक्को का पेड़, तो थोड़ा सा भाग इसमें हम मक्को का भी ऐड करेंगे। ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। देखिए दोस्तों, ये है सत्ते का साग। तो जो मैंने ये चौलाई की भाजी तोड़ी और मक्को के कुछ प्लांट तोड़े हैं, तो इसको भी उनके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। तो आज हम मिक्स भुजिया बनाएंगे चौलाई की। ये देखिए, ये कुछ ऐसी होती है जिसमें हम चौलाई ऐड करेंगे और मक्को के कुछ पौधे ऐड करेंगे। दोस्तों, ये पथरी में बहुत लाभदायक है, किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। जिनके लोगों के हाथ पैरों में सूजन रहती है, तो ये सूजन को भी कम करती है और किडनी को भी क्लीन करती है। पथरी वगैरह है छोटी, तो उसको वॉश आउट कर देती है ये। तो ये बहुत अच्छी खरपतवार है। ये एक तरीके का, मतलब ये खरपतवार में ही आती है, लेकिन ये इसके जो ना भुजिया बनती है और हमारे पहले के जो लोग थे इसको बहुत शौक से खाते थे। एक तरीके से ये मेडिसिनल प्लांट है और बहुत अच्छा होता है ये सेहत के लिए। तो अपनी चौलाई की भुजिया के अंदर हम इसे भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, सत्ते की सब्ज़ी को। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये सत्ते का साग कुछ बाहर से तोड़ कर लेके आया हूँ। ये प्योर ऑर्गेनिक है, ये बाज़ार वाला नहीं है जो मार्केट में मिलता है, ये वो नहीं है दोस्तों। और देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सत्ते का साग है दोस्तों, ये सारा वाइट से मैंने कलेक्ट किया है, हार्वेस्ट किया है थोड़ा सा। और इसके बाद में आता है दोस्तों, ये देखिए ये है हमारी देसी चौलाई जो नेचुरली ग्रो होती है। ईयरली हमारे यहाँ बरसात के सीज़न में बहुत सारी मिलती है। तो ये दोस्तों, ये हमारी देसी चौलाई है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। इसका जो टेस्ट होता है वो मार्केट में मिलने वाली चौलाई से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर भी चौलाई है। इसमें दोस्तों जो चौलाई है उसकी जो वैरायटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो हमारे यहाँ पाई जाती है ये देसी चौलाई उसी जैसी है, लेकिन ये इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और इनका जो तना होता है वो थोड़ा रेडिश होता है। ये इसकी ये चौलाई की जो वैरायटी है वो बिल्कुल अलग है। आप इसके तने को देखिए और इनके तनों को देखिए, आप कितना फ़र्क है दोनों में, है दोस्तों फ़र्क। इसका जो तना है थोड़ा सा रेडिश है, ऊपर से जो पत्ते हैं वो भी आकार में इस चौलाई से बड़े होते हैं इनके। तो लेकिन ये छोटे छोटे ही पौधे मैंने हार्वेस्ट किए हैं, इसलिए पत्ते सेम ही आपको दिखेंगे, कुछ कुछ बड़े होंगे। तो दोस्तों, ये दोनों ही चौलाई हैं और इसके अंदर थोड़ी सी हमने मक्को भी ऐड की है इस बार। जो मक्को होती है, लाल मक्को और काली मक्को, उसका ये प्लांट था दोस्तों, वहीं पर ये ग्रो हुआ था। देखिए दोस्तों, ये है हमारी लाल या काली मक्को का प्लांट। इसको मैंने 2-3 इसके छोटे छोटे 2 पौधे तोड़ लिए हैं। ये इसको भी मैं जो मैं भुजिया बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली आज जो हम भुजिया बनाएंगे दोस्तों, वो सत्ते के साग की, एक देसी अपनी चौलाई की, एक रेड तने वाली चौलाई जो होती है उसकी, और उसके साथ में मक्को के पौधे को भी हमने इसमें ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, इनको अच्छे से तोड़ लेते हैं जितना इनका भाग हमें चाहिए, और जो बेकार है उसे हटा देंगे। जो सही होगा दोस्तों उसको हम धो लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में उनको काट कर इनकी भुजिया बनाएंगे और आपको दिखाएंगे वो भुजिया कैसी बनी है। चलिए दोस्तों शुरू कर। चलिए दोस्तों, इनको हम अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख लेते हैं जितना भाग हमें इनका पकाना है। तो दोस्तों, ये देखिए सत्ते का पौधा है, तो इसके पत्तों को भी हमें ऐसे ही तोड़ना है और ऊपर का जो तना है इसका वो सॉफ्ट होता है, तो उसे आप पूरा ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत ईजी थी, टूट जाते हैं दोस्तों। तो जो सॉफ्ट है भाग सिर्फ आपको वही लेना है और जो हार्ड है उसे नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे साग को साफ़ सुथरा कर लेंगे और बाद में वॉश करेंगे और इसकी भुजिया बनाएंगे। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो अनवांटेड चीज़ें थी, जिसमें इसके तने थे और कुछ चौलाई के अंदर उनका फूल आ गया था, तो उसको भी मैंने इसमें से निकाल दिया है। तो ये तने वने निकालने के बाद में देखिए इसमें कुछ एक्सीडेंटली कुछ ग्रास भी आ गई थी दोस्तों, ये देखेंगे आप। तो ये मक्खन ग्रास है, इसी के डीएनए को मॉडिफाई करके जानवरों का चारा बना, जिसे मक्खन ग्रास के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, इसको भी मैं फेंकूंगा नहीं, इसको भी ऐड कर दूंगा इस बार की भुजिया के अंदर। तो दोस्तों, ये सारी अनवांटेड चीज़ें थी, इनको मैंने इसमें से हटा दिया है। अब देखेंगे तो ये दोस्तों, ये है हमारी टोटल भुजिया जो बनने वाली है। इनको हमने क्लीन कर लिया है, जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो रखी हैं, फालतू की चीज़ें इसमें से हटा दी हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि मैंने इनको क्लीन कर लिया था, उसके बाद इनको वॉश कर लिया है।
अब वॉश करने के बाद मैं इसको काटूँगा। एक्चुअली कटिंग करने के बाद अगर हम इसे वॉश करते हैं तो बहुत सारे इसके जो फ़ायदे की जो भी चीज़ें होती हैं वो पानी के साथ ड्रेन आउट हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना, इसको काटने से पहले धो लेना चाहिए। लेकिन कई बार अक्सर मैं बाद में भी धोता हूँ, लेकिन अभी था टाइम तो मैंने सोचा चलिए पहले धो लेते हैं, दैन उसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के लिए दोस्तों मेरा जो मेथड है वो ये है कि इस तरीके से मैं कहीं भी रख देता हूँ उनको और ऐसे करके सीज़र से चलाता रहता हूँ, पलटता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ, पलटता रहता हूँ और चलाता रहता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा साग कट के बिल्कुल रेडी है। इसमें चौलाई वगैरह सारी जो भी चीज़ें हैं सारी मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लिया है, इतना बहुत है। तो दोस्तों अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको पकाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, तो मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल देता हूँ, थोड़ा सा। तो दोस्तों इसको पकाने के लिए जो यूज़ होता है, जैसे इसका जो छोका वगैरह लगता है जिससे इसको बघारा जाता है, तो उसके लिए मैंने कुछ हरी मिर्ची ले ली हैं और ये 3 कली मैंने लहसुन की ली है, जिन्हें मैंने जस्ट क्रश कर दिया है। आप देखेंगे काटा नहीं है, क्रश करा है किसी चीज़ से। 1 चम्मच मैंने लिया है कुटी मिर्चे और कुछ दाने, आधा चम्मच से भी कम मैंने ज़ीरा लिया है। इसके अंदर पहले ये डलेगा दोस्तों, उसके बाद में जब ये रेडिश हो जाएगा दैन उसके बाद में हम अपनी जो भुजिया है उसको इसके अंदर छोक देंगे। तो तेल देखिए हमारा गर्म हो गया है। अब हमें सबसे पहले इसके अंदर ऐड करना है लहसुन को दोस्तों। इसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा जो भी है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो हमारी ये कुटी हुई मिर्चें हैं इनको भी ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ में दोस्तों बाकी टोटल चीज़ें जो भी थी मैंने आपको दिखाई थी वो ऐड कर दी जाएंगी। बस लहसुन का थोड़ा सा अरोमा आने लगे समझ लीजिए हो गया है। तो दोस्तों ये हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके चौलाई को ऐड करेंगे। तो टोटल साग हमारा दोस्तों इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड हो चुका है। अब इसे भी थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथ से नीचे बैठाने की कोशिश करेंगे। जो नीचे की पुरानी वाली जो पहले हमने चौलाई इसमें डाली थी, साग डाला था, उसको ऊपर पलट देंगे ऐसे करके हल्के हाथ से। थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से करेंगे ताकि ऊपर वाला जो फ्रेश है वो नीचे बैठ जाए और वो भी धीरे धीरे करके अपने पानी को रिलीज़ करे और कढ़ाई में अपनी जगह बना ले। दोस्तों अभी हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं करा है। नमक ऐड आप बाद में ही करें जब ये पूरी तरीके से साग बैठ जाए। जब ये पूरा साग बैठ जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको नमक कितना डालना है। अगर अभी आप डालेंगे कम ज़्यादा रह सकता है, बाद में फिर चेक करेंगे, फिर ऐड ऑन किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? तो बेटर है कि आप पूरी इस साग को बैठने दीजिए अच्छे से। जब इसका पानी रिलीज़ हो जाता है तो ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में रह जाता है। ये देखने में लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो दोस्तों इसी स्टेज पे हमें आइडिया हो चुका है कि ये जो भुजिया है वो उसकी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है। तो हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें नमक ऐड कर देता हूँ। हमारे यहाँ सेंधा नमक यूज़ होता है जो थोड़ा ज़्यादा डलता है। अगर आप टाटा का आयोडाइज नमक यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा कम लगेगा दोस्तों। तो टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। मैंने कर दिया है, बाद में मैं इसे चेक भी कर लूँगा। नमक ऐड करने के बाद इसे चलाएँगे अच्छे से। दोस्तों बेसिकली ये बनाते बनाते ही कम्प्लीटली बन जाती है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ और चीज़ हम बनाते हैं ढक के रखो और या कुकर में सीटी लगाओ, ऐसा नहीं है। बहुत सॉफ्ट ये ग्रास है, खरपतवार है, तो ये बनाते बनाते ही पक जाती है। आप इस स्टेज पे से खा सकते हैं, ऑलमोस्ट कुकड है। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसका पानी को पूरा इसमें से आउट कर देंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो और यम्मी हो जाता है। तो दोस्तों ये प्योर ऑर्गेनिक हमारी भुजिया है जिसमें मैंने देसी चौलाई यूज़ की है और कुछ सत्ते का साग यूज़ किया है। कुछ पत्ते इसके अंदर मैंने मक्कों के डाले हैं
कुछ जो इसके साथ ग्रास एक्सीडेंटली आ गई थी उससे भी मैंने चॉप कर दिया है, उससे भी मैंने निकाला नहीं है। बस इसके फालतू के हिस्सों को, तनों को, जो हार्ड थे उन्हें ही इसमें से मैंने निकाला है। तो दोस्तों इसके टेस्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं है सच में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रहा हूँ जिसमें सत्ते का साग, चौलाई और ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं बना रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसे रहने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा, क्योंकि सत्ते के जो साग होते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर हल्की सी खटास होती है, और जो चौलाई होती है उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, हल्का सा। तो मेरे ख्याल में कड़वापन खट्टेपन को बैलेंस कर देगा, और खट्टापन कड़वेपन को बैलेंस करेगा, और कड़वेपन को खट्टापन बैलेंस कर देगा। तो ऐसा कुछ मैंने लॉजिक लगाया है, तो मे बी मेरा लॉजिक सही रहे और ये भुजिया मस्त बने। तो यही है दोस्तों, इसको चलाते रहना है, हल्के हाथ से ऐसे चलाते रहेंगे जैसे मैं चला रहा हूँ, और धीरे धीरे करके इसका सारा पानी वेपोराइज हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, उड़ जाएगा। देन उसके बाद आप समझिए इसमें हल्का सा स्मोक आने लगेगा। दैट मीन्स अब इसमें पानी नहीं बचा है। इसको थोड़ा चटपटा बनाएं अगर आप इसे चाहते हैं मज़े से खाना ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़ी सी हरी मिर्ची एक डाल दी और छोका लगा दिया, नहीं, मज़ा ही नहीं आने का है। अगर आप चाहते हैं मज़े लेके खाना ना, तो इसको थोड़ा सा तीखा बनाइए, चटपटा, तभी आप इसे खा पाएंगे। अदरवाइज़ इसका जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल नया टेस्ट है, हर आदमी उसको पसंद नहीं करेगा। आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर चिकनापन देखिए, और जो मार्केट की होती है वो बिल्कुल रूखी होती है, एकदम सूखी सूखी अजीब सी, उसके अंदर कोई टेस्ट भी नहीं होता, ना मज़ा आता खाने में। लेकिन इसका एक अच्छा टेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। जो भी है वो, जो लोग खाते हैं देसी चौलाई वगैरह उनको पता होगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये हमारी चौलाई की भुजिया कुक हो चुकी है। बस 1 मिनट इसका पानी और ऐसे करके चला के मुझे निकालना है, देन ये रेडी टू ईट होगी। यहाँ हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आपको पास से हम दिखाते हैं कि भुजिया कैसी बनी। देखिए दोस्तों धुआं आने लगा ना इसमें, मतलब इसमें से पानी बिल्कुल नहीं बचा है, अब भुजिया जलने लगी है। तो ये एक स्मोकी फ्लेवर्ड इसमें आ जाएगा, बड़े मज़े का लगता है, कभी करके देखिएगा, मज़ा आता है उसे खाने में। एक मेडिसिनल डिश है दोस्तों। चलिए इसको मैं एक प्लेट में निकालता हूँ और आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है चौलाई की भुजिया जो बन के रेडी है और खाने के लिए भी रेडी है। कमेंट करके बताएं किस किस ने देसी चौलाई की भुजिया खाई है, या सत्ते का साग खाया है, या ऐसे करके मिक्स करके बनाया है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।